सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको हमारे जो भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं वे आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यदि आप हमारा पेड पीडीएफ कोर्स परचेज करते हैं तो ये सभी कंटेंट आपको मिलता है और वो हमारी ऐप पर आप लॉगिन करके पा सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होगा हमारे पीडीएफ कोर्स से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले प्रीवियस सेशन में किए गए करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडिया ने श्रीलंका को हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है। बात हो रही है क्रिकेट की। फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहे जाने वाले एडवर्ड ऑसबॉर्न विल्सन का हाल ही में निधन हो गया है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, इसके साथ डीआरडीओ बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। प्रवीण कुमार को डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में। चंद्र प्रकाश गोयल, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है। एशियन छियाना, इनको यामाहा मोटर इंडिया ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया है। आरती कृष्णन, इनको सेबी द्वारा जो एक म्यूचुअल फंड्स पर एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है उसके एज अ मेंबर इनको इंक्लूड किया गया है। नाम है आरती कृष्णन। बीना पांकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसको उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी कानपुर में ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रीज को लॉन्च किया। संजू वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0। दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर फॉर 2020 का अवार्ड दिया गया है मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा। एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को इनॉग्रेट किया गया मेरठ में। नासा अगस्त 2022 में जो स्ट्रेंज मेटेलिक एस्ट्रॉइड्स हैं तो उन पर रिसर्च करने के लिए साइके मिशन को लॉन्च करेगा। अमित शाह ने दिल्ली में भारत दर्शन पार्क को इनॉग्रेट किया है। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने सीएम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया। बेल्जियम 2025 तक अपने जितने भी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इन सभी को क्लोज कर देगा। साथ ही जापान ने वर्ल्ड की फर्स्ट डुअल मोड व्हीकल लॉन्च किया है जिसको आप रोड पर या फिर ट्रैक पर चला सकते हैं। इंडसइंड बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट इसको लॉन्च किया है। सबसे पहले लास्ट सेशन में जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे उनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो विनय कुमार त्रिपाठी या वीके त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। ये सुनीत शर्मा को रिप्लेस करेंगे। वीरेंद्र सिंह पठानिया या वीएस पठानिया ये इंडियन कोस्ट गार्ड के 24th चीफ होंगे। सिक्किम में जवाहरलाल नेहरू रोड को रीनेम करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। इंडियन आर्मी ने मध्य प्रदेश में क्वांटम लैब इसको इस्टेब्लिश किया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने डेंटल इंश्योरेंस ऑफर करने के लिए क्लाउड डेंटल के साथ कोलैबोरेट किया है। तमिलनाडु ने मिंदु मंजपाई कैंपेन लॉन्च किया है प्लास्टिक बैग्स एलिमिनेट करने के लिए। केरला वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी इसने नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड फॉर 2021 जीता है। न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया। दया प्रकाश सिन्हा इन्होंने हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 जीता है। अप्सपा को नागालैंड में 6 और मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। साउथ अफ्रीका के बैट्समैन क्विंटन डी कॉक इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव जो कि 17 साल के हैं इन्होंने मैग्नस कार्लसन को डीथ्रोन कर दिया है और वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन ये बन गए हैं। स्टेफन करी
ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की हिस्ट्री में जिन्होंने 3000 कैरियर 3 पॉइंटर्स स्कोर किया है। साथ ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि इंडिया की जो डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये 2022 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी और 2047 तक 5 लाख करोड़ रुपए तक की हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और साथ ही पंकज शर्मा ये मैक्सिको में नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे भारत के। सबसे पहले 4 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इसकी आधारशिला रखी गई है उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। डॉक्टर अनुपम रे इनको यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जेनेवा में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उड़ीसा ने एआई बेस्ड ऑनलाइन लाइव सर्टिफिकेट सिस्टम लॉन्च किया है पेंशनर्स के लिए। फिनो पेमेंट बैंक ने आरबीआई का अप्रूवल प्राप्त कर लिया है ताकि ये इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस को स्टार्ट कर सके। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप करके रुपे बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। एस बालाचंद्रन भारत के अगले हाई कमिश्नर होंगे बारबाडोस में। संजय राणा भारत के अगले एम्बेसडर होंगे नॉर्थ मैसेडोनिया में। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है इसकी अध्यक्षता भारत के पास आ गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन में 9.95% स्टेक एक्वायर करेगा। सेबी की जो एडवाइजरी कमेटी है मार्केट डेटा पर इसकी अध्यक्षता एस साहू करेंगे। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। सेबी के नए रूल्स के अनुसार जो आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है इसका प्राइस बैंड इस तरह से सेट किया जाना चाहिए कि जो सेलिंग प्राइस है वो कम से कम फ्लोर प्राइस का 105% हो। वर्ल्ड ब्रेल डे ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। कर्नाटक ने एनपीसीआई और एसबीआई के साथ पार्टनरशिप करके ई रूपी को इम्प्लीमेंट और इनेबल किया है। 100 डे रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जिसका नाम है पढ़े भारत। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन शंघाई चाइना में ओपन हुई है। सबसे पहले 5 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ये तीनों ही 2021-22 के लिए डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स आइडेंटिफाई की गई हैं IRDAI द्वारा। यदि आप ऑफलाइन मोड में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं डिजिटली तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी अपर लिमिट फिक्स की है 200 रुपये पर ट्रांजैक्शन। विजय पॉल शर्मा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इसके चेयरमैन होंगे। मैरिज एज जो लीगल मैरिज एज है जो कि 18 से 21 किए जाने की बात की जा रही है तो उसकी समीक्षा के लिए 31 मेंबर पैनल एक बना है तो इसमें केवल एक ही महिला MP हैं और ये हैं सुष्मिता देव। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने नीट 3.0 लॉन्च किया है। नीट का मतलब है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इनोग्रेट किया गया है। हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा इसकी फाउंडेशन स्टोन इसकी आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में। फ्रांस के पास आ गई है यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी। कार्स 24 एंड बजाज फाइनेंस ने एक पार्टनरशिप की है किस लिए? टू प्रोवाइड सीमलेस फाइनेंसिंग फॉर यूज्ड कार बायर्स। जो यूज्ड कार लेना चाहते हैं उनको फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। मनोज कुमार भारती ये तिमोर लेस्ते यहाँ पर भारत के अगले एम्बेसडर होंगे। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 होस्ट करेगा। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप की है कार टोकनाइजेशन के लिए। पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है। NTPC पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड PXIL में 5% इक्विटी स्टेक एक्वायर करेगी।
क्रिप्टोवायर ने इंडिया का फर्स्ट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज IC15 लॉन्च किया है। ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू जो दिसंबर 2021 के महीने में कलेक्ट हुआ है, यह है टोटल आपका 1,29,780 करोड़ रुपए। इंडिया और जापान इस साल 2020 में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70th एनिवर्सरी मना रहा है, 70 साल पूरे हो गए हैं। PM किसान स्कीम की जो है 10th इंस्टॉलमेंट लॉन्च की गई है। आपको बता दें, जो PM किसान के तहत जो पहली इंस्टॉलमेंट दी गई थी वो दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के पीरियड के लिए दी गई थी। अलका मित्तल ये फर्स्ट वुमेन हेड बनी है ONGC की। दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी, इन दोनों को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की पोस्ट पर प्रमोट किया गया है। संकल्प स्मारक को देश को समर्पित किया गया, किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह द्वारा, जो कि कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड है। पुलेला गोपीचंद और प्रिया कुमार ये दोनों ही सेटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट इस बुक के ऑथर हैं। एप्पल फर्स्ट कंपनी बन गई है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू अचीव की है। साउथ इंडियन बैंक ने UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 जीता है। अगर IMPS ट्रांजैक्शंस 5 लाख रुपए तक के आप कर रहे हैं, वो भी नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सहायता से, तो उस पर SBI कोई भी चार्ज नहीं लेगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस की, तो इसमें तेलंगाना फर्स्ट पोजीशन पर है। वाटर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ थोबुल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इम्फाल मणिपुर में इनॉग्रेट किया गया। वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। टेक महिंद्रा 100% स्टेक एक्वायर करेगा एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है। इंडिया ने अपनी एम्बेसी हाल ही में ओपन की है डोमिनिकन रिपब्लिक में। पंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।